हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सीटेट पेपर 2 की तैयारी करा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एसएसटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आज मैं सबसे पहले आपको ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। इसमें देखिए, सबसे पहले बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। अचानक आकाश में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इसकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश में छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भरा, जिसमें कुछ चमकीले होते हैं तो कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हुए हैं। इसमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इसमें कुछ ही टिमटिमाते और अन्य से अलग हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इसकी चमकीले वस्तु के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पे आकार अलग अलग स्थिति में दिखाई देता है। अब पूर्ण चंद्रमा से लगभग एक महीने में एक बार ही देख सकते हैं। अगर आप पूर्ण चंद्रमा की रात्रि को पूर्णिमा कहते हैं, मतलब जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है गोल, उसको पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आपको जब यह नहीं दिखाई देता है तो यह अमावस्या कहलाता है, कि धीरे धीरे इसका आकार चंद्रमा घटते रहता है, तो अमावस्या कहलाता है। इसके बाद यहाँ देखिए, सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो आकाश के समय रात के समय आकाश में चमकते हैं, उसे हम खगोल पिंड कहते हैं। भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खगोल पिंड कहते हैं। कुछ खगोल पिंड बड़े आकार और गर्म होते हैं। इसके पास उसकी ऊष्मा और प्रकाश होती है, जिससे वे बहुत बड़ी आकार से उत्सर्जित होते हैं। इस खगोल पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ये क्वेश्चन आता है कि क्या सूर्य एक तारा है, क्या है। अब आगे देखिए, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के ही समान होते हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण इसमें ऊष्मा और प्रकाश की महसूस नहीं होता है और वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपसे अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती है। अत्यंत ऊंचाई पर हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आकाश के ओर देखें तो आप तारों के विभिन्न समूहों को देख सकेंगे। वे नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। बिग बियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम बिग बियर कहते हैं। बिग बियर एक नक्षत्र मंडल है। और सप्तऋषि मंडल भी एक तरह का तारा है, जिसमें सात तरह के स्टार होते हैं। यह सातों तारे का समूह है, जो नक्षत्र के आर्सा मेजर का ही भाग है। देखिए, इसमें दिखाया गया है। देखिए, एक सेकंड, ये देखिए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा ध्रुव तारा के द्वारा ही देखते थे, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में निकलता है। ये देखिए, ध्रुव तारा है यहाँ पे, सॉरी, ये ध्रुव तारा है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, तो कह सकते हैं कि ध्रुव तारा सिर्फ उत्तर दिशा में ही निकलता है। और कुछ खगोल पिंडों में अपने प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, उसे ही हम ग्रह कहते हैं। और यह अंग्रेजी में प्लैनेट्स कहते हैं, जो ग्रीक के प्लेटनाइन शब्द से बना है, जिसका अर्थ परिभ्रमण अथवा चारों ओर घूमती हुई होती है। पृथ्वी जिस समय हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपने संपूर्ण प्रकाश और ऊर्जा सूर्य के साथ रहता है, जो पृथ्वी को उसके नज़दीक के तारों के साथ रखता है। पृथ्वी में बहुत अधिक दूरी जैसे चंद्रमा दिखाई देती है और यह चंद्रमा की तरह चमकीले प्रतीत होते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो सीटेट में आती है, सीटेट में ये बताता है कि छल्ले, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट टाइप पर देखिए, बृहस्पति, शनि और यूरेन की तरफ चारों ओर छल्ले होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ सैटर्न या फिर शनि का ही दिखाई देता है कि छल्ले कितने। लेकिन एग्ज़ाम में आता है तो ये भी क्वेश्चन होता है कि बृहस्पति, शनि और यूरेन, उनके पास भी अपने ही छल्ले होते हैं। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोगों को कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। अब देखते हैं दूसरा, ये हमारे सौरमंडल में हमारे ग्रहों की स्थिति है। तो सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र, वेनिस, फिर अर्थ, फिर मंगल। ये है क्षुद्र ग्रह। छोटी छोटी कणे के अनुसार ये भी एग्ज़ाम में आता है कि किस ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं।
बृहस्पति और मंगल के बीच में होती है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, शनि, यूरेन और नेपच्यून। ये हमारी डिटेल है सारे ग्रहों का, इसको आप लिख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ सब आता है सौरमंडल। सौरमंडल के पास 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोल पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उपपिंड मिलकर सौरमंडल बनाते हैं। सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल वो है जिसका सूर्य है, ग्रह, ये सबको मिला के हम सौरमंडल ही कहते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा और अत्यंत ही गर्म होता है। सौरमंडल सूर्य परिवार के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसे अत्यधिक तेज और ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि यह हमारे नज़दीकी तारा होने के बावजूद भी यह सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहाँ बताया गया, देखिए, शब्दों की उत्पत्ति ऐसी हुई थी, शब्दों के उपयोग, जिसमें उपयोग हम एक प्रयोग करते, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द होता है। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, इसे ग्रीक भाषा में जिसे पृथ्वी का विवरण, इसे ग्रीक शब्दों से मिलाकर बनाया गया है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है लिखना, अर्थात पृथ्वी का संबंध। जियोलॉजिक, मेटेलियन और ऑटन, पृथ्वी का आधार, अध्ययन, मापना और आकार। अब बताया गया ग्रह, तो ग्रह 8 होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेन और नेपच्यून। इसे हम कुछ शॉर्ट ट्रिक द्वारा भी याद कर सकते हैं, लिखा हुआ है, देख लीजिए। सौरमंडल में सभी 8 ग्रह हैं, जिसे जो एक अपने अपने कक्षे पे घूमते हैं, और अपने कक्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगता है। शुक्र को पृथ्वी को जुड़वा ग्रह कहते हैं, भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, तो शुक्र कहते हैं पृथ्वी को, क्योंकि इसका आकार और आकृति सब पृथ्वी के समान होते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह था, किंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय पिंड बैठक 2006 में इसको बौना ग्रह कह दिया गया और इसकी मान्यता खत्म कर दी गई। अब आते हम पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब में पृथ्वी तीसरे स्थान पे है, आकार में 5वां, ये चपटा होता है और यह भू-आभा कहलाता है। जीवन के लिए अनुकूल है, केवल पृथ्वी में ही पाया जाता है। जीवन सिर्फ पृथ्वी में ही और किसी ग्रह में नहीं है। पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है, ना अत्यधिक ठंडा। यह पानी और वायु उपयुक्त है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीव के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि 2/3 स्तर पर पानी ही पाया जाता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। अब आते हैं चंद्रमा की बारी। तो हमारे पृथ्वी पर केवल एक ऐसा उपग्रह है, चंद्रमा, पृथ्वी के पास। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 1/4 है, मतलब पृथ्वी के वजन से 1/4। इसका आकार बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हम अपने ग्रह अन्य खगोल पिंडों के अपेक्षा नज़दीक है। यह हमारे लगभग 38440 किलोमीटर दूर है और पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना की जा सकती है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य दिए गए हैं कि पृथ्वी की प्रकाश की गति बताई गई है और पृथ्वी तक प्रकाश कितने मिनट में पहुँचता है, 8 मिनट में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर अपना कदम रखे थे। उपग्रह के बारे में बताया गया। मानव निर्मित भी उपग्रह कई सारे हैं, जैसे देखिए चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन पूरा करता है। चंद्रमा की स्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, इसीलिए वहाँ पर्वत, मैदान, गड्ढे वड्ढे दिखाई देते हैं। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों के कक्ष में होते हैं। ये देखिए क्षुद्र ग्रह। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग है जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों में टूट टूट कर बह गए। मतलब यह एक ग्रह ही है, लेकिन विस्फोट के कारण क्या होगा, टूट फूट गए। उल्कापिंड किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को ही हम उल्कापिंड कहते हैं। आकाशगंगा। अब आकाशगंगा से मिलकर ही ब्रह्मांड बनता है और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड के हिस्सा हैं। और ये बताया गया है कि प्राचीन भारत में कल्पना आकाश के प्रकाश
कि एक बहती नदी से की गई है, इसी प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया। और आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों का ही एक समूह है। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो ये सीटेट पेपर 2 दिसंबर 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच।